हेलो नमस्कार। आज हम फिर से बात करेंगे ट्विन फ्लेम कार्मिक पैटर्न्स की। जी हाँ, कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं जो कि आपके ही अंदर हैं। साथ ही साथ क्योंकि ट्विन फ्लेम एक बहुत ही नेवर एंडिंग कनेक्शन रहता है। हैवी कर्मास भी आप एक दूसरे के साथ डील करते हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स भी एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, तभी डिस्टार्टेड एनर्जी फील होती है एक दूसरे की। समटाइम इस रिलेशनशिप में बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग सिचुएशन हो जाती है और बोथ साइड से दोनों ही ट्विन फ्लेम जो है कि अपने ही इश्यूज़ को एक दूसरे को सेंड कर रहे होते हैं। समटाइम इमोशनल, स्पिरिचुअल और समटाइम फिजिकल रोलर कोस्टर की राइड। रोलर कोस्टर मतलब ऐसा झूला होता है ना, कभी अप एंड कभी डाउन, तो इमोशंस भी आपके अप एंड डाउन होते हैं। फुल मून एनर्जी जो कि मैंने कल ही बताया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में फुल मून एनर्जी इस तरह की है कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं एक आर्ग्यूमेंट की तरफ लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि 14th ऑफ डे जो आता है आपका फुल मून का या न्यू मून का, उस समय में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी अपसर्ज होती है। 13-14 दिन अगर आप भी बहुत ही लव एनर्जी में रहे हैं सबके लिए, तो आपकी लव वाइब्रेशन ही हाई होगी। अगर ईगो से डील कर रहे हैं, फियर से डील कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज से डील कर रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी ही आपकी हाई होगी आज के दिन। तो इन पैटर्न से ही तो अटैचमेंट जो जुड़ता है, वहीं से ही आपके दुख शुरू होते हैं। अटैचमेंट हर किसी के साथ हमारा हो जाता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, अपना ही बेबी हो या फिर हमारा अपना ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन हम इसे रिलेशनशिप जब बनाने में अपने हाथ में ले लेते हैं तो फिर वहाँ पर हम 3D एंड 5D के कनेक्शन को डील नहीं कर पाते, हील नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। यहीं पर कार्मिक पैटर्न वाली बात आती है। कार्मिक पैटर्न आपके डिवाइन मस्कुलाइन के रहते हैं, लेकिन वो कार्मिक पैटर्न आप ये सोचते हैं कि वो कब दूर होंगे, उनकी कार्मिक कब दूर होगी, ऐसा सोचने के बजाय आप अपना ही मिरर एक्सरसाइज करें और ये कहें कि मैं अपने अंदर कार्मिक थॉट पैटर्न मेरे क्या हैं, मेरे अपने कार्मिक लोग कौन से हैं, मेरे अपने कर्म बंधन जो है वो किस तरह से है। देखिए, कर्म बंधन तो हमारे सबके साथ जुड़े होते हैं। आपके जो भी लोग हैं, जहाँ से आप पैदा हुए हैं, यानी कि आपके माता पिता, आपके सिबलिंग्स, आपके अननोन, आप और मैं समटाइम पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, तो भी हमारा कर्म बंधन होता है लेन देन का। कुछ ना कुछ लिया होता है, दिया नहीं होता, तो इस जन्म में आके हम फिर लेन देन वाला कनेक्शन डील करते हैं। तो यहाँ पर अगर कार्मिक बंधन वाली बात आती है तो आपका जो कार्मिक पैटर्न है वो धीरे धीरे दूर होता है, ये जब आप अपने लिए डीप मेडिटेशन वगैरह में आते हैं। अभी भी कोई समस्या है तो आप सिंपली कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर। और यदि टैरो रीडिंग जानना चाहते हैं, टैरो रीडिंग में क्या होता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी वगैरह पता चल सकती है, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है वो सब कुछ आपकी एनर्जी से एकदम एक्यूरेट निकल कर आता है। अच्छा, तो बात यह है कि आपका जो ट्विन है वो समटाइम मल्टीपल रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं, लेकिन जब से ट्विन फ्लेम मिलते हैं दोनों एक दूसरे से, तो वहाँ पर वो जाना छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ कार्मिक बैगेजेस रहते हैं जिसमें कि वो फिर से अपने कंफर्ट जोन यानी कि फिर से मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बाहरी कोशिश होती है, वो फिजिकल कोशिश होती है, लेकिन मन जो है, जो सोल है, वो आपसे जुड़ी होती है। इसीलिए जिन लोगों के भी ट्विन फ्लेम्स इधर उधर जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि उनकी जो डार्क शेडोज़ हैं वो बाहर निकल रही हैं, वो निकलेंगी। कार्मिक पैटर्न है, एक ना एक दिन ख़त्म होंगे, लेकिन आपको अपने असेंशन पीरियड पर लगातार चलते रहना है। असेंशन का क्या मतलब है? यानी कि प्रगति। आपके लाइफ में स्पिरिचुअल प्रगति कितनी हो रही है उस पर ध्यान दें। और स्पिरिचुअल होते हुए यदि आपके अंदर कहीं ना कहीं ईगो आता है कि यस आई एम द बेस्ट, मुझे ही सब पता है और किसी को तो पता नहीं है, बाकी सब मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेजेस अगर आप बोलते या लिखते हैं, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ईगो आपके अंदर भी है, जहाँ पर आप सिर्फ मैं का यूज़ कर रहे हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ, सामने वाले को कुछ नहीं पता। इस तरह की एनर्जी से अगर आप अभी भी डील कर रहे हैं तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये फॉल्स ईगो है। यहीं पर स्पिरिचुअली आप फिर डाउनफॉल आपका शुरू होता है, और जब डाउनफॉल शुरू होता है तो फिर आप कहते हैं कि पता नहीं ये मैनिफेस्टेशन अब तक तो काम कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बहुत ही बारीकी से अपने ईगो सेल्फ को समझने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप ईगोइस्टिक हैं तो आपको बुरा लग सकता है, बहुत ही ज़बरदस्त बुरा लग सकता है। लेकिन अगर आप अपनी ही कमज़ोरियों को देखते हैं कि हाँ यार मेरे अंदर ईगो है,
लिटिल बिट तो है। तो जहाँ पर आप अपनी कमज़ोरियों को देखते हैं, वहाँ पर आपके अंदर सुधार आने की कोशिश की गुंजाइश रहती है। यानी कि असेंशन पीरियड में आप अपने आप को बार बार रिकॉल करेंगे कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा या जा रही, मैं गलत तो नहीं कह रहा या कर रही, या किसी को जज तो नहीं कर रहा या कर रही। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से पेडेस्टल पर आ जाते हैं। 3D लाइफ को हमने छोड़ा, 5D पर हम आ गए, हमें 5D की नॉलेज हो गई, तो हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमारे आसपास लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। अगर इस तरह की एनर्जी है तो ये कहीं ना कहीं ईगो का मामला है। हर एक चीज़ पर बारीकी से ध्यान दें, जिसे कहेंगे हम इनर वर्क। आप लोग कहते हैं नहीं, इनर वर्क हमने यहाँ से लिया, वहाँ से लिया। ले लीजिए, कर लीजिए, 6 महीने साल महीने का कोर्स कर लीजिए, ये कुछ गलत नहीं है, कोई पाप नहीं कर रहे, कर लीजिए, पैसा है खर्च कीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर इनर वर्क करने के बाद भी आपका सवाल वहीं का वहीं रहता है, हम कब रियूनाइट होंगे, हम कब मिलेंगे, हमारा रीयूनियन या मैरिज होगी कि नहीं, तो फिर यानी कि इनर वर्क में कहीं ना कहीं कमी है। जब आप इनर वर्क का मतलब है आप स्व से जुड़ जाएं, आपका अपने अंदर की जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है उससे जुड़ जाएं। यदि आप उससे जुड़ते हैं तो जल्द से जल्द आपको आपके ही कार्मिक पैटर्न, आपका ईगो पैटर्न, आपका थॉट पैटर्न मीन्स वो पैटर्न है, ऐसा चलेगा, ऐसा कोई जवाब देगा तो आप ऐसा जवाब देंगे, और ऐसा कुछ कोई प्रोवोक करेगा तो आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करेंगे। आप बरसों से उसी तरह से रिस्पॉन्स करते आए हैं, चेंज नहीं आ रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न। अगर चेंज नहीं आ रहा, वो हर चीज़ लाइफ जो साइकिल है वो रिपीट हो रहा है, वो कार्मिक पैटर्न भी रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर आपको इस पैटर्न की चेन को टक से तोड़ देने की ज़रूरत है। तोड़ेंगे नहीं तो फिर वो चक्रव्यूह खुलेगा नहीं, अदरवाइज ये चक्रव्यूह रहेगा। चक्रव्यूह में फंसने वाली बात है, और हमारा दिमाग ही हमें चक्रव्यूह में फंसा के रखता है कि भाई हम ही सही हैं, हम ही सही थे और अब तो हम सर्वज्ञाता हो गए हैं। ये वाली बात जब होती है तो वहाँ पर थम जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वाणी को विराम देना चाहिए, अपनी लेखनी को विराम देना चाहिए, जहाँ पर आप दूसरे को हर्ट करते हैं या गलत बोलते हैं या जज करते हैं। आई होप आपको बहुत सी बातें समझ आ रही होंगी। समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लीजिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, आपके असेंशन जर्नी से रिलेटेड, डिवाइन मस्कुलाइन क्यों चेस करते हैं या कब चेस करते हैं, रन क्यों करते हैं, इस तरह की सभी तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी। आपका ऑरा क्लिंजिंग या व्हाटएवर जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं वो पिछले लास्ट ईयर के वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया हुआ है। एंजल नंबर्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं, एंजल नंबर्स पर भी बहुत सी वीडियोस हैं, है ना, तो उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कोई जाति पात की बात नहीं हो रही। कहीं पर बहुत लोग ये कहते हैं कि मैडम क्या बात है, पाकिस्तानियों को आप जवाब नहीं देते। ऐसी बात नहीं है। क्या मैं वाकई कमेंट को ये देखूंगी कि कौन पाकिस्तानी है, कौन मुस्लिम है? नहीं, मुस्लिमों का जवाब नहीं देते क्या? अगर मैं धर्म जाति पात ही करने लगी तो क्या स्पिरिचुअलिटी? कई लोग कहते हैं कि नहीं, आपने लॉर्ड जीसस को बोल दिया, हमारा तो ध्यान नहीं है लॉर्ड जीसस में, आप ये क्यों कर रहे हो? आप अपने इष्ट देव को ध्याओ और अपना मतलब हमें मिसलीड मत करो, ऐसा लिखते हैं। सभी के लिए अपने अपने भगवान हैं, ईश्वर है। मिसलीड करने का क्या मैं आपका धर्म परिवर्तन कर रही हूँ? फिर तो मैं जो टैरो करती हूँ तो टैरो तो फिर तो मेरा धर्म परिवर्तन ऑलरेडी हो गया, क्योंकि टैरो कार्ड्स किसी हिंदू ने तो नहीं बनाए। मैं क्लियर कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। अगर किसी को भी इस तरह का कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ अपने ही रिलीजन को नंबर 1 कहना वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर।